प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 1 वर्स 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इंग्लिश बाइबल में एनकेजीवी वर्स में हेवेंस लिखा गया है, यानी जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो परमेश्वर जो स्वर्ग की सृष्टि की, तो बाइबल बताता है कि यहाँ पर तीसरी स्वर्ग जो परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं समाता, यानी परमेश्वर की उपस्थिति चारों ओर है और परमेश्वर पहला दूसरा तीसरा स्वर्ग बनाया। और जैसे कि वर्स 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी, यानी पहले सृष्टि हो चुका था जो आदम से बनाने से पहले, और मनुष्य को बनाने से पहले एक सृष्टि और हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर उस सृष्टि को नष्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जब एक सृष्टि को बनाया, पहले मनुष्य को नहीं बनाया, एक सृष्टि को जब बनाया, वहाँ पर एक स्वर्गदूत को रचा गया था जिसको सारे अधिकार दिया गया था, जिसमें सारी बुद्धि पाई जाती थी। वो वीणा यंत्र में निपुण था, वो परमेश्वर के पास रहता था, वो परमेश्वर उसे प्रेम करता था। लेकिन जब उसको सारा अधिकार दिया गया था तो क्या हुआ कि उसमें घमंड पाया गया। जब घमंड पाया गया तो पाप उसमें पाए गए, और जब पाप पाए गए तो परमेश्वर ने उसको और उसके जो साथी थे उसको गिरा दिया और जो सृष्टि थी उसका विनाश किया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि पाप का प्रवेश किसी की तरह उसकी सृष्टि की बनावट को बिगाड़े। परमेश्वर होली है, परमेश्वर पवित्र है, और वैसे वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। लेकिन और एक चीज, जब आदम में भी पाप प्रवेश किया तो आदम को परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया, ने उसको सिर्फ निकाला। लेकिन यहाँ पर वचन को अच्छी तरह हम देखेंगे कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी क्या थी? बेढोल और सुनसान पड़ी थी। इसका मतलब ये है कि पहली सृष्टि हो चुका था और परमेश्वर किसी वजह से उस सृष्टि को फिर से नष्ट किया और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और जो आत्मिक जल था वो प्रभु यीशु मसीह थे, और जो अंधकार दर्शाता है वो पाप को दर्शाता है, वो डार्कनेस को दर्शाता है। और पृथ्वी जो बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, यानी उसका डीप मीनिंग ये है कि जब पृथ्वी की बनावट हुई, जो भूमि, हम भी, परमेश्वर हमें भी भूमि बताता है, आपको भूमि बताता है, उसका मतलब समझे। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर का आत्मा कहाँ था? जल के ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जल कहलाते हैं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलोगे तो पवित्र आत्मा आप पर मंडराएगा। पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा कि प्रभु के बारे में जानने के लिए, प्रभु के बारे में और गहरे रूप से जानने के लिए। और ये सृष्टि की बनावट पहले क्यों परमेश्वर ने तोड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने जो पहला सृष्टि की थी उसमें जो उसकी इच्छा के विरुद्ध काम हुआ, इसलिए परमेश्वर ने उस सृष्टि की बनावट को नष्ट किया और परमेश्वर और एक सृष्टि बनाई, और एक परमेश्वर अपने सदृश से मनुष्य को बनाया, क्योंकि उसके साथ वो फेलोशिप कर सके, उसके साथ वो क्या कर सके? संगति कर सके। और यहाँ पर हम अगर नीचे आप देखोगे तो सृष्टि की बनावट, पहले परमेश्वर ज्योति और अंधकार को पृथक किया। सूर्य की बात नहीं हो रहा है, चंद्र की बात नहीं हो रहा है, तारा की बात नहीं हो रहा है।
जो पाप को दर्शाता है, और जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्योरिटी और जो पवित्रता और जो परमेश्वर के आज्ञा वह को दर्शाता है, वो है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत, ये प्यारे प्रभु आपके करीब कर ले खुदावंत। प्यारे पिता, हर एक भाई की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे बल हैं खुदावंत, आप आपके लोग बल है खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपकी इच्छाओं पर चलाएं खुदावंत। प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से भी चंगे हो जाएं। हे खुदावंत, आपके करीब हो खुदावंत, आपके राहों पर चलें खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदा, आपके बड़े काम करें खुदावंत। प्यारे पिता, आपके वचनों पर चलाएं प्रभु, आपकी सिद्धता की ओर चले खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्रभु जी, आपके वेदों को समझ सके खुदावंत, आपके दिल की बातों को जान सके खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। आपकी आवाज़ को सुन पाए खुदा, आपके बड़े काम कर पाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आप खुशनुमा जीवन से खुदा ऐसा बनाए, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।